मैं आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं, अगर मेरी हत्या होती है तो उसकी जिम्मेदार विधायक जायदा खान। अरे बजरंग दल को बैन करो, बैन करो। हमारे भाइयों की लाशों पर राजनीति करोगे, याद रखो भड़वा तुम्हें हम छोड़ेंगे नहीं किसी भी हालत में। और मैं खुल के कह रहा हूं, मुझे डर नहीं है इस चीज का। अगर मेरे साथ में कोई भी घटना होती तो उसके जिम्मेदार विधायक है, विधायक का पति है और इसका बेटा भी इसका जिम्मेदार है, क्योंकि वो भी वहां पहाड़ी में प्रधान बना के बैठा दिया। और इसके पति कहते हैं कि सरकारी नौकरी देते हैं हम दोनों परिवारों को एक एक, और फिर कहते हैं कि ताली बजा दो। अरे बेशरमो, शर्म करो। तुमसे बड़ा बेशरम कौन होगा, तुमसे बड़ा भड़वा कौन होगा? तुम तो सत्ता के दलाल हो। वोट जनता देती है, गहलोत नहीं देता तुमको वोट। अरे नासिर के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। अरे जुनैद के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। अरे हमें इंसाफ चाहिए, इंसाफ इंसाफ इंसाफ। जस्टिस फॉर नासिर जुनैद, इंसाफ चाहिए हमें। नहीं लगता था? जेल में डालना, जेल में डालो। पुलिस आपकी है, इनकाउंटर करा दो। मौत एक बार आती है। मुसलमान हूँ, कुरान पढ़ता हूँ, मोहम्मद का उम्मती हूँ, अल्लाह का बंदा हूँ, यकीन रखता हूँ कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, मौत हर जानदार चीज को एक मर्तबा चखनी है। आपको ये जाहिदा खान कुछ भी करा सकती है जी, अपनी राजनीति के लिए। और पुलिस जो काम कर रही है वो स्पेशल जायदा के लिए काम कर रही है। दुनिया पलट सकती है, पूरी दुनिया खत्म हो सकती है, कयामत आ सकती है, धरना नहीं हट सकता। अगर जुनैद और नासिर का नाम आता है तो उसके हत्यारे गोरक्षक बन जाते हैं, और अगर कन्हैया की हत्या होती है उसके हत्यारे आतंकवादी बन जाते हैं। ये उनसे ये सवाल क्यों नहीं करते लोग कि आपकी पुलिस, आपका एसपी, आपका सीओ, आपका थानेदार आखिरकार मुलजिमों को कब तक गिरफ्तार करके लाएगा? लेकिन रात भर 10-10 घंटे जब पुलिस टॉर्चर कर रही है आदमी को, तो आदमी कहीं ना कहीं कंफ्यूज तो होगा। लेकिन मैं इन सत्ताधारियों से ये कहना चाहता हूँ, सत्ताधारियों, सत्ता का दुरुपयोग करना बंद कर दो, वरना ये आपको आने वाले वक्त में ये जनता बताएगी, क्योंकि आपको वोट देके जनता चुनती है अपने लिए, ताकि हमारे हकों की आवाज़ ये संसद में जाके, विधानसभा में जाके उठा सके। लेकिन अरे उत्तर प्रदेश में धड़ाधड़ इनकाउंटर हो रहे, आर्टिकल 37 के तहत उनकी संपत्ति को जब्त करो, बुलडोजर चलाओ। मैं चाहता हूं अगर ये ज्यादा टॉर्चर करेंगे तो मैं आत्महत्या कर सकता हूं, मैं फांसी पे लटक सकता हूं, बिल्कुल मर सकता हूं, बिल्कुल नहीं हटूंगा मैं। और अगर मुलजिम अरेस्ट नहीं किया तो मैं जल्द से जल्द फांसी पे भी लटकूंगा, क्योंकि मेरे 2 भाई चले गए तो मैं जी के क्या करूंगा जब इंसाफ ही नाम की चीज नहीं थी इसके अंदर। इनकी औलाद इटली पड़ती है, हम पे लाठियां पड़ती है, हमको जिंदा जला दिया जाता है, राजनीति ये करते हैं। अब ये मोनू मानेसर को जो अरेस्ट नहीं कर रहे लोग, मेन कारण समझ लीजिए, और देखने वाले याद रखे मेरी बात को, यही कारण है जो ये लोग मोनू मानेसर को अरेस्ट नहीं कर रहे। क्योंकि अगर मोनू अरेस्ट हुआ, वो हिंदू समाज से आता है, मोनू मानेसर से वोट चाहिए उसको, गुरुग्राम से। अरे इन दलालों से पूछो कि दलालो, तुमको वोट की ज्यादा चिंता है कि समाज की ज्यादा चिंता है? समाज बाकी रहेगा तो कभी भी तुम्हें सर पे बैठा देगा नेता बना के। दोस्तों, मेवात इलाके के घाटमिका गांव के रहने वाले मृतक जुनैद और नासिर को इंसाफ दिलाने के लिए लगातार धरना अभी भी जारी है। दुर्भाग्य की बात यह है कि महीना भर बीत जाने के बाद अभी तक मृतक जुनैद और नासिर के जो हत्यारे हैं उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। वहीं मृतक जुनैद और नासिर के जो मौसेरे भाई हैं जाबिर, वो अभी भी धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। इनकी एक ही मांग है कि जब तक हत्यारे गिरफ्तार नहीं हो जाते हैं, जब तक पुलिस प्रशासन को सज़ा नहीं देती है, तब तक ये धरना यूं ही बरकरार रहेगा। छोटे छोटे बच्चों ने अपने हाथों में बैनर लिए हुए हैं कि मोनू मानेसर को जल्द से जल्द गिरफ्तार करो, बजरंग दल को बैन करो, जस्टिस फॉर जुनैद। गिरे हैं अगर तो संभल जाएंगे, एक दिन बिगड़े हुए हालत बदल जाएंगे। इसके अलावा हम अमन चाहते हैं, मगर जुल्म के खिलाफ अगर जंग लाजमी है तो फिर जंग ही सही। इंकलाब जिंदाबाद, फांसीवाद मुर्दाबाद। इस तरीके के लगातार बैनर, इस तरीके के पोस्टर लेकर के लगातार ये लोग मांग कर रहे हैं कि मृतक जुनैद और नासिर के जो हत्यारे हैं उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। खैर, हम बात करेंगे जाबिर से और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या आस है, क्या उम्मीद है, क्या लगता है कि जो हत्यारे हैं उनकी गिरफ्तारी कब होगी और ये धरना कब ख़त्म होगा। अच्छा जाबिर, ये बताइए कि कब तक ये धरना आप लोगों का चलता रहेगा, क्या उम्मीदें हैं, क्या लग रहा है कि गिरफ्तारी हो पाएगी या फिर आपकी मेहनत बेकार चली जाएगी? देखो जी, इस हिसाब से तो लगता नहीं है कि पुलिस गिरफ्तारी कर लेगी। जिस हिसाब से पुलिस ने पहले 14-15 रोज़ धरना चला,
और फिर पुलिस ने ज़बरदस्ती दबाव डाल के 10 दिन की मोहलत दे दी, जे मुलजिमों को अरेस्ट कर लेंगे। एडिशनल एसपी साहब की बात को हमने माना और इस गांव की जनता की बात को भी हमने माना, क्योंकि वो हमारे अधिकारी, हमें सम्मान करना चाहिए। लेकिन फिर भी मुलजिम अरेस्ट नहीं हुए। तो जब हम 10 दिन के बाद बैठे दोबारा धरना पर, तो पुलिस मना करनी शुरू कर दी और रात भर पुलिस वाले हमारे पास बैठे रहे। रात भर पैर पकड़ते रहे, बोले कि हम आपके पैर पकड़ते, आप हमारे भाई हो, आप मान जाइए प्लीज़। अच्छा, पुलिस वाले धरना हटाने के लिए कर रहे थे आप? धरना हटाने के लिए रात भर तंबू के नीचे बैठे रहे। रात में 9:30 बजे आए और सुबह 4 या 4:30 3 बजे वो लोग 3:30 बजे चले गए वो लोग। लेकिन मैंने उनसे मना कर दिया कि धरना नहीं हटेगा, दुनिया पलट सकती है, पूरी दुनिया ख़त्म हो सकती है, क़यामत आ सकती है, धरना नहीं हट सकता। तो मुझे तो जी सिर्फ इंसाफ चाहिए, नासिर और जुनैद के लिए, वारिस के लिए इंसाफ चाहिए। उमर मोहम्मद के हत्यारों को जो बाहर घूम रहे हैं उनको अंदर कराना चाहता हूं और उनको फांसी पे लटकवाने के लिए मैं यहाँ बैठा हूं। ये अकेले नासिर और जुनैद का मामला नहीं है, ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जैसे कार्तिक भील हो, जितेंद्र हो, ओम प्रकाश हो, मेघवाल हो, किसी को दलित बेटे को मटके से पानी पीने पे मार दिया जाता है और किसी को मुँह छे रखने पे मार दिया जाता है। क्या ये मुँह छे रखनी है तो मैं किसी से पूछ के रखूँगा क्या? ये मेरा अधिकार है, संविधान ने मुझे इजाज़त दी है। आर्टिकल 1A के तहत मैं इस संविधान के दायरे में रह के इसको कर रहा हूँ, जो धरना है, जो विरोध है। क्योंकि जब किसान आंदोलन चला था तो सरकार ने, हरियाणा सरकार ने, खट्टर सरकार ने उनके ऊपर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, प्लेट गन का इस्तेमाल किया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट बार बार ये कहता रहा कि किसान को आप नहीं रोक सकते, क्योंकि किसान का अधिकार है आर्टिकल 1A और 1B के तहत। अगर आप उनको कुचलने की कोशिश करते हैं तो 1B ये इजाज़त देता है कि आप पुरजोर तरीके से धरना कर सकते हो और विरोध कर सकते हो सरकार का, क्योंकि सरकार आपकी नीतियों को कुचलने की कोशिश कर रही है। तो सर मेरा तो कहना यही है कि संविधान अगर देश के अंदर है और मानने वाले हैं, क्योंकि संविधान एक है लेकिन कानून 2 हैं। अगर जुनैद और नासिर का नाम आता है तो उसके हत्यारे गोरक्षक बन जाते हैं, और अगर कन्हैया की हत्या होती है उसके हत्यारे आतंकवादी बन जाते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, किसी भी आदमी से पूछ लीजिए जो पढ़ा लिखा समाज है। मतलब आपका कहना है भेदभाव हो रहा है? बिल्कुल भेदभाव कर रही है सरकार, और ख़ास तौर से यहाँ जो दबाव डाला जा रहा है वो विधायक महोदय के कहने पे डाला जा रहा है। विधायक के पति बार बार आ रहे हैं यहाँ, और उनसे ये सवाल क्यों नहीं करते लोग कि आपकी पुलिस, आपका एसपी, आपका सीओ, आपका थानेदार आखिरकार मुलजिमों को कब तक गिरफ्तार करके लाएगा? दबीज दे रही है, दबीज दे रही, उल्टी मुझे उठाने आ रही है, परिजनों को टॉर्चर कर रही है। अब जो धरने पे बैठे थे दूसरी मर्तबा खुद परिजन आके बैठे थे, और जब वो बैठ गए तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई हम धरने पे बैठ गए, आप हमारा साथ क्यों नहीं दे रहे? मैंने कहा भाई बिल्कुल मैं आपका साथ दूंगा, मैं आपका भाई हूं। जब आप बैठ गए तो मैंने कहा आप उठोगे तो नहीं? बोले हम किसी भी हालत में यहाँ से नहीं उठेंगे। लेकिन रात भर 10-10 घंटे जब पुलिस टॉर्चर कर रही है आदमी को, तो आदमी कहीं ना कहीं कंफ्यूज तो होगा, क्योंकि एक तो उनके घर से भाई को जिंदा जला दिया गया हमारे से, और दूसरा उनके ऊपर कुछ तो मिला नहीं, जान भी गई, माल भी गई, ऊपर से टॉर्चर किया जा रहा है। तो वो लोग तो खाट में पड़े हैं। फिर जब विधायक का दबाव, मौजूदा मिनिस्टर है, शिक्षा मंत्री है, आप देखो ना कितना कितना बड़ा दबाव है, ऊपर सीएम तक से दबाव चल रहा है। अभी भी आया है थोड़ी देर पहले, 5 या 10 मिनट पहले आया, शायद आपने देखा होगा, 3-4 गाड़ी एसडीएम वगैरह सारे लोग आए। लेकिन मैं इन सत्ताधारियों से ये कहना चाहता हूँ, सत्ताधारियों सत्ता का दुरुपयोग करना बंद कर दो, वरना ये आपको आने वाले वक्त में ये जनता बताएगी, क्योंकि आपको वोट देके जनता चुनती है अपने लिए, ताकि हमारे हकों की आवाज़ ये संसद में जाके, विधानसभा में जाके उठा सके। लेकिन आप तो हमारा ही हनन कर रहे हो, उनसे हमें ही कुचल रहे हो उस सत्ता का उपयोग करके। तो मैं इनसे कहना चाहता हूं हमारे ऊपर दबाव ना डालें, पुलिस से पूछे कि मुलजिम अब तक अरेस्ट क्यों नहीं हुए, क्या कारण है। अरे उत्तर प्रदेश में धड़ाधड़ इनकाउंटर हो रहे, आर्टिकल 37 के तहत उनकी संपत्ति को जब्त करो, बुलडोजर चलाओ। आप क्यों नहीं करते आर्टिकल का इस्तेमाल, जब संविधान ने हमें इजाज़त दी है? तो जो आदमी को जिंदा जला रहा है उसके ऊपर कार्रवाई नहीं, जो सुकून से बैठा है यहाँ बैठ के मांग कर रहा है उसके ऊपर कार्रवाई। रात मेरे चाचा जी से ये पूछ रहे थे, खुद एडिशनल पूछ रहे थे इनसे, कैसे तो कपड़े रहते हैं, कहाँ रहता है जाबिर, क्या करता है जाबिर,
कब जाता है कब आता है। इन्होंने कहा हमें पता ही नहीं कब आता है कब जाता है, बोले लोहसर रहता है। मैं आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं, अगर मेरी हत्या होती है तो उसकी जिम्मेदार विधायक जायदा खान। हत्या हो सकती है आपकी? बिल्कुल हो सकती है जी। मार सकते हैं? बिल्कुल मार सकते हैं ये। अच्छा, इनका कौन? कोई भरोसा नहीं है सत्ता के हिसाब से, कोई बात नहीं। ये लोग कुछ भी कर सकते हैं मेरा। अच्छा, कौन मरवाएगा आपको? ये जायदा खान कुछ भी करा सकती है जी अपनी राजनीति के लिए। और पुलिस जो काम कर रही है वो स्पेशल जायदा के लिए काम कर रही है। हाँ, जो मौजूदा शिक्षा मंत्री इसके लिए काम कर रही है। अच्छा, मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर ये ज्यादा टॉर्चर करेंगे तो मैं आत्महत्या कर सकता हूं, मैं फांसी पर लटक सकता हूं। मर जाएंगे? बिल्कुल मर हटेंगे सकता हूं, बिल्कुल नहीं हटूंगा मैं। और अगर मुलजिम अरेस्ट नहीं किया तो मैं जल्द से जल्द फांसी पे भी लटकूंगा, क्योंकि मेरे 2 भाई चले गए तो मैं जी के क्या करूंगा जब इंसाफ ही नाम की चीज नहीं थी इसके अंदर। तो वो तो बोलते हैं, नेता तो बोलते हैं कि हम हितैषी हैं, हम लोग इंसाफ दिलवाएंगे, हमारे ये अपने हैं। ये हितैषी इतने हैं, अनपढ़ आदमियों के सामने कॉन्ट्रेक्चुअल इंग्लिश में बोल के और उसको सरकारी नौकरी बता गई। और इसके पति कहते हैं कि सरकारी नौकरी देते हैं हम दोनों परिवारों को एक एक, और फिर कहते हैं कि ताली बजा दो। अरे बेशरमो, शर्म करो। तुमसे बड़ा बेशरम कौन होगा, तुमसे बड़ा भड़वा कौन होगा? तुम तो सत्ता के दलाल हो। वोट जनता देती है, गहलोत नहीं देता तुमको वोट। वोट हम देते हैं तुम्हें, हमने इसीलिए चुना, आप हमारे जिम्मेदार हो। लेकिन अगर आप हमारी वोटों को लेके हमारे ऊपर लाठी चार्ज कराओगे, हमारे भाइयों की लाशों पर राजनीति करोगे, याद रखो भड़वा तुम्हें हम छोड़ेंगे नहीं किसी भी हालत में। और मैं खुल के कह रहा हूं, मुझे डर नहीं है इस चीज का। अगर मेरे साथ में कोई भी घटना होती तो उसके जिम्मेदार विधायक है, विधायक का पति है, और इसका बेटा भी इसका जिम्मेदार है, क्योंकि वो भी वहां पहाड़ी में प्रधान बना के बैठा दिया। इनकी औलाद इटली पड़ती है, हम पे लाठियां पड़ती है, हमको जिंदा जला दिया जाता है। राजनीति ये करते हैं। हमें इंसाफ चाहिए, इंसाफ इंसाफ इंसाफ, जस्टिस फॉर नासिर जुनैद, इंसाफ चाहिए हमें। अच्छा, ये कहते हैं कि भैया, अच्छा आपको डर नहीं लगता? आप ऐसा नहीं बोलते हैं? नहीं लगता डर। क्यों? जेल में डालना जेल में डालो, पुलिस आपकी है, इनकाउंटर करा दो। मौत एक बार आती है। मुसलमान हूँ, कुरान पढ़ता हूँ, मोहम्मद का उम्मती हूँ, अल्लाह का बंदा हूँ, यकीन रखता हूँ कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, मौत हर जानदार चीज़ को एक मरतबा चखनी है। 2 मरतबा मौत नहीं आएगी, मुझे 1 मरतबा आएगी। लेकिन पता तो चलेगा सत्ताधारियों का कि सत्ता को कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ये मोनू मानेसर को जो अरेस्ट नहीं कर रहे लोग, मेन कारण समझ लीजिए, और देखने वाले याद रखे मेरी बात को, यही कारण है जो ये लोग मोनू मानेसर को अरेस्ट नहीं कर रहे। क्योंकि अगर मोनू अरेस्ट हुआ, वो हिंदू समाज से आता है, वो गौरक्षक है। फिर अगर इन्होंने अरेस्ट कर लिया गहलोत सरकार ने, तो हिंदू वोट खत्म हो जाएगी। ये तो आप भी जानते हो, हिंदू वोट खत्म हो जाएगी। ये बोलते हैं मोनू तो था ही नहीं उसमें। मोनू नहीं था इनके हिसाब से, इसीलिए तो नहीं था कि वोट खत्म हो जाएगी। अच्छा, मोनू है, थानेदार ने खुद ने नाम दिया, फिरोजपुर झिरका ने, और उस गैंग का मालिक भी मोनू है, और वही चलाता है। उमर मोहम्मद की हत्या की, उसमें भी मोनू इन्वॉल्व था। लेकिन अनपढ़ता के कारण आज तक वो केस के मुलजिम सारे के सारे बाहर घूम रहे, उनको बेल दे दी। और आप देख लो, अगर यहीं पे किसी मुसलमान का नाम होता, इनकाउंटर कर देते उसके धड़ाक से। तो अच्छा बताइए, विधायिका तो बोलते हैं कि हम राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम तो इंसाफ दिलवा रहे हैं। हम लोग यानी कि अच्छा पुलिस की टीम गठित कर रखी है, हम दबिश दिलवा रहे हैं। ये राजनीति नहीं कर रहे। इसका भाई लोकसभा का इलेक्शन लड़ेगा गुरुग्राम से, बीजेपी से। बीजेपी ने उसको मंत्री पद दे रखा है, अल्पसंख्यक मोर्चा का, वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बना रखा है उसका, पूरा हिंदुस्तान का बीजेपी की तरफ से। उसके कहने पे ये दबाव मान रही है। खट्टर उसको कह रहा है, इसके भाई को, इसका भाई बहन को कह रहा है, बहन मुझे भी यहाँ वोट चाहिए, मोनू मानेसर से वोट चाहिए उसको गुरुग्राम से। अरे इन दलालों से पूछो कि दलाल हो, तुमको वोट की ज्यादा चिंता है कि समाज की ज्यादा चिंता है? समाज बाकी रहेगा तो कभी भी तुम्हें सर पे बैठा देगा नेता बना के। अगर समाज बाकी नहीं रहा तो कभी भी नहीं बैठ सकते तुम सर पे, क्योंकि समाज ही तुमको सर पे बैठाता है, समाज ही तुम्हें गिराता है। और मेरी बात को याद रखना, इसका जवाब इंशाल्लाह आने वाले वक्त में देंगे हम, अगर हमारे भाइयों को इंसाफ नहीं मिला तो। वो तो बोलते हैं कि जाबिर वहाँ बैठ के लोगों को गुमराह कर रहा है। हाँ, मैं लोगों को गुमराह कर रहा हूँ, ये लोगों को चमका रहे हैं, ये जगह जगह शिक्षा देते फिर रहे हैं। चिरंजीवी योजना को कॉन्ट्रेक्चुअल नौकरी बता के लोगों को कह रहे हैं सरकार की सहायता है। अबे दलालो, सरकार की सहायता क्या इसमें भड़ो? चिरंजीवी योजना का तुम्हारा हिस्सा क्या है इसमें? वो तो सबके लिए। तुम्हारा साथ में कोई हादसा हो जाए तुम्हें भी मिलेंगे। फिर कह रहा हूं, मैं बिना डर के कह रहा हूं, अगर जैसे नासिर और जुनैद के लिए चिरंजीवी योजना लागू होती है, अगर तुम्हारी भी इसी तरीके से मृत्यु हो जाती है
तुम्हें भी पैसे मिलेंगे। अगर 4 जाते हैं तो 60 लाख और 8 जाते हैं तो 60 120 लाख होते हैं। और मेरी मृत्यु होती है तो मुझे अगर चिरंजीवी योजना है तो 15 लाख मुझे भी मिलेंगे। अच्छा, लेकिन वो नासिर और जुनैद के लिए ही क्यों, उसको सरकारी योजना क्यों बताया गया? इसमें किसी का क्या एहसान है? मतलब गुमराह कर रही थी वो। गुमराह कर रही है, जनता को बेवकूफ बना रही है। लेकिन अब लोग जाग चुके हैं, युवा तो 100% जाग चुका है पूरा का पूरा। अच्छा, समझ गए। इंशाअल्लाह पूरा युवा जाग चुका है और पूरा युवा मेरे साथ में, पूरा गांव का जितना भी नौजवान है सारा मेरे साथ में। 2-4 हैं जिन्होंने मूढ़ियाँ तोड़ रखी है। 100 रुपए की मूढ़ी आती थी, वो 500 650 का जोड़ा करवा दिया। चाय वाले के पैसों को देते ही नहीं, काफी भर रखी है चाय वाले की। इनसे पूछो इन चमचों से, अरे चमचो तुम चाय के चक्कर में अपने बेटों की लाशों पे राजनीति कर रहे हो, विधायक मजा ले रही है, हैं तुम्हारे बेटे जल गए। और उनको पूछो, उन्होंने जिंदा हमारे भाइयों को जलाया है, उनकी पूरी आवाम सपोर्ट में खड़ी है। पंचायतें हो रही हैं, सरकार और पुलिस खड़ी खड़ी देख रही है उनको। लेकिन हम अपनों को जलवा के भी अपनी मांग नहीं मांग सकते क्या? ये अधिकार किसने दिया है हमें यहाँ से उठाने का? अगर पुलिस संविधान को मानती है तो मुझे उठा नहीं सकती, और देश के अंदर संविधान को नहीं मानती पुलिस तो मुझे उठा सकती है। क्यों? कि अत्याचार कर सकती है मेरे ऊपर पुलिस। ये बाबा भीमराव का संविधान है, याद रखना। ये भारत के लोग हैं, हम दूसरे देश के लोग नहीं हैं। क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है जब पुलिस वाले कसम खाते हैं ना पट्टे पे हाथ रख के हम भारत की आवाम मताना तो संजीदगी के साथ आज भी आज़म करते हैं, बरोज़ फलाने दिन 1949 को है संविधान के तहत, हाँ, कि हम किसी भी तरीके की कोई गड़बड़ नहीं करेंगे। मुझे ऐसा लगता है ये गड़बड़ करने की कसम खाते हो, जैसे पट्टे पे हाथ रख के उल्टा कर देते हैं। उल्टा कर रहे हैं, बराबर उठा रहे हैं धरना को। यहाँ आ रहे रोजाना धरना उठवाने। कल टेंट वाले को फोन किया, टेंट वाले को धमका दिया, उसके पास रात को गए, पुलिस वहाँ खड़ी रही, टेंट वाला रात में टेंट को खोल के ले गया। तो पूछा नहीं भाई ऐसा क्यों कर रहे, क्यों खोल रहे हो टेंट? वो तो लाठी है ना, वर्दी का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, अपनी का दुरुपयोग कर रहे हैं सरकार के कहने पे। अरे इससे बड़ी शर्म की बात क्या होगी? आप लोग जनता की सेवा के लिए पैदा किए गए हो, आप लोग जनता की सेवा के लिए भर्ती किए गए हो। अगर देश के अंदर काम करना है तो देश के जवान आर्मी वालों को देख लो, वो इंसानियत के लिए बॉर्डर पे लड़ते हैं। लेकिन वो ऐसे नहीं करते, सत्ताधारियों के कहने पे काम करते हैं। आज भी अगर इस देश की आर्मी सही है तो हम सुरक्षित हैं, लेकिन इस देश की पुलिस अपने आपे को सुधारे। कहीं ना कहीं पुलिस ऐसे कामों को करना बंद करे। अगर जाबिर के ऊपर टॉर्चर करोगे ना ज़्यादा, जाबिर तो बस कुछ नहीं, जस्टिस फॉर नासिर जुनैद, और ज़्यादा कोशिश करी तो फांसी लूंगा। अगर मुलजिमों का अरेस्ट नहीं करा तो भी फांसी पे लगा लेंगे फांसी। बिल्कुल मर जाएंगे, बिल्कुल लगाऊंगा जी, बिल्कुल लगाऊंगा। अगर मुलजिमों को अरेस्ट नहीं किया तो, और जल्दी ये लोग देख लेंगे, पूरी दुनिया देख लेगी कि जो जाबिर धरने पे बैठा था इंसाफ के लिए, इंसाफ न मिलने के कारण उसने फांसी लगा ली। अच्छा ये बताइए कि आपके यहाँ पे नेता कौन कौन आता है आपसे मिलने के लिए, गांव में बात करने के लिए? गांव में तो जी जलीस आता है लोगों के पास, जलीस आता है? जलीस आता है, और कोई नहीं आता यहाँ। और जो लोग आते हैं ना बाहर से, जैसे मामन खान आए, यहाँ आए, मामन खान को वो लोग धमकी दे रहे थे, उनसे भी कहना चाहता हूँ मामन खान अकेला नहीं है, याद रखो। मामन खान का बेटा मामन खान के साथ है, मामन खान के तमाम भाई, तमाम मेवात और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मामन खान के साथ हैं। तुम कहते हो चंडीगढ़ आएंगे, चंडीगढ़ से रोक लेंगे, कोई नहीं रोक सकता मामन खान को। देश के अंदर संविधान है और मामन खान हमारा भाई है। इंशाल्लाह हम मामन खान के साथ हैं और मामन खान हमारे साथ है। अच्छा ये बताइए, आप ये कह रहे जलीस आता है गांव में, तो जलीस क्या बोलता है? जलीस तो ये कहता है कि धरना को उठवा दो। अच्छा, हाँ, क्यों? धरना को उठवा दो बस। पता नहीं क्या हो रहा है, दिमाग में कोई कीड़ा है, क्या है पता नहीं, क्या खुजली लग रही है। हाँ, बस धरना को उठवाने में लगा हुआ है। बोलते हैं हम हमदर्द मिलने जाते हैं। हमदर्द है, इनसे बड़ा बेशरम कोई नहीं है, सबसे बड़े बेशरम है ये। हाँ, मैं माफ़ करो, यहाँ मैं कुछ और नहीं कहता, मैं नासिर और जुनैद के इंसाफ के लिए बैठा हूँ बस यहाँ, मुझे और कुछ नहीं कहना है। अगर इनके बारे में कुछ और पूछना है तो आप लोकल गांवों में जाइए और फिर पूछिए इनकी तारीफ, लोग खुद ब खुद तारीफ बयान कर देंगे इनकी बस। चलिए, हमारे साथ जाबिर थे जिनसे हम लोगों ने बातें की, क्योंकि महीना भर बीत गया है लेकिन अभी तक एक आरोपी की गिरफ्तारी हुई है, बाकी जो आरोपी हैं वो अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। जाबिर का साफ तौर पर कहना ये है कि जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती है तब तक धरना यहाँ पर दिया जाएगा, और पुलिस इसके अलावा सत्ताधारी लोग अगर मुझे परेशान करेंगे और मुझे इंसाफ नहीं मिला तो मैं यहीं पर फांसी लगा लूँगा सबके सामने। और ख़ास बात यह है कि जब तक इंसाफ नहीं मिलता है तब तक इसी तरीके से
चाहे जाबिर को अकेले ही इस धरने पर क्यों ना बैठना पड़े, वो बैठते रहेंगे। लेकिन देखना ये है कि आने वाले समय में क्या वास्तव में पुलिस प्रशासन और सत्ताधारी नेता आरोपियों को गिरफ्तार करवा पाते हैं या नहीं, ये वक्त तय करेगा। वक्त के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। तब तक के लिए आप बने रहिए सिर्फ से भारत। हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। अरे नासिर के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। अरे जुनैद के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। अरे नासिर के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। अरे वारिस के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। अरे उमर के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। अरे बजरंग दल को बैन करो, बैन करो, बैन करो। अरे फांसीवाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अरे फांसीवाद हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। अरे मोनू मानेसर को अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, अरेस्ट करो। अरे नासिर के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। अरे नासिर के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। अरे जुनैद के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद।